नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोट पे चोट। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में साल 2022 में हुए एक्सीडेंट्स को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में दिल्ली के बाद इंदौर दूसरे नंबर पर है। 2021 में इंदौर चौथे स्थान पर था। वहीं जबलपुर और भोपाल 2021 की ही तरह तीसरे और छठे स्थान पर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इंदौर दूसरे नंबर पर कैसे आ गया। क्या तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जरूरत है? इसके लिए पुख्ता चेकिंग प्लान बनना चाहिए। क्या प्लान नहीं बने हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सड़क हादसों में मरने वालों की 35% तक बाहरी स्टूडेंट्स होते हैं। इन पर नियंत्रण जरूरी है। ट्रैफिक एजुकेशन नहीं है और 1500 से ज्यादा कोचिंग और 135 बड़े कॉलेजों में रूल्स को लेकर सख्ती नहीं है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद स्नेहा। सूरज जी, ये एक स्टडी निकल के आई है कि इंदौर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है रोड एक्सीडेंट्स की। अगर हम बात करें, पहले नंबर पर दिल्ली है और दूसरे नंबर पर इंदौर है। क्या वजह हो सकती है कि इंदौर दूसरे नंबर पर आ गया है? और क्योंकि इसके पहले जब 2021 में हुई थी, जब एनालिसिस किया गया था, तो इंदौर नहीं था, लेकिन अब दूसरे नंबर पर आ गया है इंदौर। देखिए, यातायात की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यातायात में जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं जी उनके लिए कम जो स्थान हो रहा है जी और साथ ही हम बात कर रहे हैं कि गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं, जी वाहन चालक बढ़ रहे हैं हम्म, और वह जिस गति से वाहन चालक बढ़ रहे हैं जी उस गति से सड़क जो रोड इंजीनियरिंग है उसका विकास नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। कई बार लोगों को जल्दी जाना होता है, जल्दी के चक्कर में नियमों की अवहेलना होती है जी और उन नियमों की अनदेखी करने के लिए जी करते हुए इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो हो जाती हैं। हम्म, तो यहाँ एक बात जरूर देखना होगा हमें कि जो सड़क परिवहन के नियम जी वो उन नियमों का सख्ती से पालन, हम्म, उन नियमों के लिए पालन ना करने पर जी सख्त दंड का प्रावधान हो। तो ऐसी अवस्था में जो कानून का पालन करवाने वाले हैं उनको सख्ती करनी जी बिल्कुल। और आम नागरिकों को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज जाननी होगी जी कि वो भी अपनी जिम्मेदारी का पालन अच्छे से करें। बिल्कुल। क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं एक चीज आ जाती है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती हैं तो इन दुर्घटनाओं के पीछे जो भी कारण होते हों, चाहे नियमों की अनदेखी करना हो, जल्दबाजी हो, जी बिल्कुल। रोड इंजीनियरिंग की हम बात करें तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है। जी बिल्कुल। जी जी सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में साल 2022 में हुए एक्सीडेंट्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, उसकी बात कर रहे थे। और इसके मुताबिक 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में दिल्ली के बाद इंदौर दूसरे नंबर पर है और 2021 में इंदौर चौथे स्थान पर था। वहीं जबलपुर और भोपाल 2021 की तरह तीसरे और छठे स्थान पर बने हुए हैं। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ समाज सेवी आलोक सोती जी जुड़ चुके हैं। आलोक सोती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। आलोक सोती जी, इंदौर दूसरे स्थान पर आ चुका है अगर हम रोड एक्सीडेंट्स की बात करें। वहीं भोपाल और जबलपुर तीसरे और छठे स्थान पर बने हुए हैं, दिल्ली पहले स्थान पर है। आपको क्या लगता है, क्या मुख्य वजह हो सकती है इंदौर के दूसरे नंबर पे आने के? देखिए स्नेहा जी, रोड एक्सीडेंट के 3 मुख्य कारण होते हैं और उसका जो प्रमुख कारण है वो लापरवाही से गाड़ी को चलाना। जी जैसा कि अभी सूरज जी ने बताया है कि पहले जो कारण होता है उसमें सड़क की स्थिति ऐसी होती है या कुछ टेक्निकलिटी ऐसी आ जाती है जी कि जी जिसके कारण जो है दुर्घटना का कारण होता है। हम्म, तीसरा आप कह सकते हैं कि कोई टेक्निकल फ्लॉ आ जाता है जिसकी वजह से कोई तकनीकी खराबी आ जाती है गाड़ी में, उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। ये मुश्किल से 5% होते हैं। सबसे बिल्कुल। दुखद बात यह है कि देश के अंदर लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं पर ईयर और जिसमें मरने वालों की संख्या 1.25 लाख के आसपास होती है। जी 1.25 लाख लोग जो हैं किसी विश्व युद्ध में भी नहीं मृत्यु प्राप्त किए थे जी और ना ही किसी गंभीर बीमारी
बीमारी से होती हैं। तो बिल्कुल। सड़क के ऊपर चलने वाले पे इस बात पे बड़ा गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि जी, आपने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया है और जी, हम लोग की जो समाज सेवी संस्था है, वो सड़क दुर्घटना के लिए ही काम करती है, जी, शुभम सोटी फाउंडेशन। जी, तो हम बिल्कुल। लोग ने ये पाया है कि सबसे ज़्यादा जो होती है कि जो लापरवाही है, और विशेषकर हमने देखा है, हम लोग स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, हुँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं जी, जो कि जिद करने लगते हैं, कुछ नहीं तो स्कूटी लेके स्कूल चले आते हैं, जी। हेलमेट नहीं होते हैं, उनको ट्रैफिक रूल्स की नहीं होती है, उनकी जो मनोदशा ऐसी नहीं होती है हुँ, कि हुँ, वो जो है सही ढंग से जो है वाहन को सड़क पे चला सके। तो बिल्कुल। ऐसे में आप देखते हैं वो जल्दी से किसी और में मुड़ जाते हैं, अगर पीछे से भी कोई बड़ा वाहन है तो एक दुर्घटना हो जाती है, जी, ऐसा बिल्कुल। देखने को आया है। हुँ, हुँ, दूसरी हुँ। बात, आपने एक बात को और अनुभव की बात बताऊँगा कि जो आपके मध्य प्रदेश में इसमें सड़कें आपकी बहुत अच्छी हो गई और जी, आपने अभी-अभी बताया है कि इंदौर में जो है स्कूल कॉलेजों की संख्या बहुत हो गई है। तो बिल्कुल। इसमें जो युवा पीढ़ी आ गई है, जो कि बहुत ही लापरवाह हो गई है और भी कारण है जिसको मैं विजुअलाइज़ नहीं करना चाहूँगा, जी, उसकी वजह से भी आपको दुर्घटना होगा। अगर उस स्टैटिस्टिक को ढूँढे कि जो ड्राइव कर रहा था, हुँ, उसकी एज ग्रुप क्या थी? बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप एज ग्रुप को भी अगर एनालाइज़ करने की स्थिति में अगर सरकार आ जाती, तो साफ आंकड़े सामने आ जाता है हुँ, कि इसमें लापरवाही है। जी, ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो ट्रैफ़िक नियमों का पालन कराने वाले इन जो संस्थाएँ हैं, चाहे वो ट्रैफ़िक पुलिस कह सकते हैं या जी, कोई अन्य संस्थाएँ हैं, उस पे गंभीरता आ जाती है। आपके पास स्पीडोमीटर होना चाहिए, हाई स्पीड होते ही जी, आप उसका चालान काटें, गंभीरता से जो है बोले, अगर कोई लापरवाही से चला रहा है तो करें। और आप देख रहे हैं कि आजकल तो लाइसेंस भी नहीं बच्चे बनवाते हैं और निकल बिल्कुल। पड़ते हैं। तो ऐसे में जो नाबालिग बच्चे हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, हुँ, उसमें हुँ। अगर देखा जाए नए मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा नियम है कि माता-पिता को सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। जी, हाँ, तो हाँ, हाँ। ऐसी स्थिति नियम है, हम लोग के पास बड़े गंभीर है, मोटर व्हीकल एक्ट में अब बहुत ज़्यादा आपने देखा चालान की राशि भी बढ़ाई जा चुकी है। बिल्कुल, हाँ। उसके बावजूद भी एक एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हुँ, इस बात को विचार करने है कि इस पे पूरा आंकड़ों के साथ शोध करने की ज़रूरत है कि हुँ, कहाँ आखिर गंभीरता से जो है जो है धैर्य छोड़ा जा जी, रहा है जिसकी वजह जो है एक्सीडेंट हो रहा है और इसकी वजह से जो सामाजिक और आर्थिक जो परेशानियाँ परिवार को झेलनी पड़ती हैं। कहीं-कहीं हाँ, मैंने देखा है स्नेहा जी के घर जी। में एक ही चिराग होता है हुँ, और वो हुँ, भी रोड एक्सीडेंट में अपनी जान खो देता है, तो उन बिल्कुल, माता-पिताओं के ऊपर कैसी जीवन भर बोझ होता है, इसका जो है आप अनुभव कर सकती हैं। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। चीज़ें हैं, तो रोड एक्सीडेंट एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हिंदुस्तान में उतनी अच्छी तरह लिया जाता है, केवल एक ही सप्ताह बना लिया जाता है रोड सेफ्टी जी, वीक और उसकी खाना-पूरी करके, चाहे वो आर्मी लेवल पे हो, चाहे वो शासन प्रशासन और जी। यही सब चलता रहता है, हम लोग हुँ। के प्रयास भी अधूरे रहते हैं। जी, बिल्कुल। आलोक सोती जी, एक और चीज़ एक सामने निकल के आई है कि शहर में 36% हादसे जो हैं, वो निर्माण कार्य के कारण या फिर डायवर्जन पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है, इस वजह से होते हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? जी, मैंने आपको 3 कारण बताए, तो उसका प्रमुख कारण ये है कि रोड की जो टेक्निकलिटी है, जैसे कि आपने अभी-अभी सही बताया कि निर्माण ठीक नहीं है हुँ, या शार्प टर्न है, शार्प हुँ। टर्न के लिए जो पहले से इंस्ट्रक्शंस बोर्ड लगे होते हैं, जी। वो उसके अंदर जो है फ्लोरेंस वाले हैं, रात में देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, हुँ, हुँ। उसकी विजिबिलिटी क्या है। तो जी। ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं कि जैसे कि आप सर्किल में गए हैं, तो हुँ, एंगल ऑफ बैंकिंग जो है उसका जो है उस पे जो स्पीड होनी चाहिए उसका मार्गेशंस नहीं होता है जी, और जी। इन सब चीज़ों की वजह से एकदम से जो है रोड खराब आ गई आप हाईवे पे लंबी स्पीड से चले जा रहे हैं हुँ, हुँ, हुँ। और एकदम से इसको जैसा कि आपने रिस्क केस में देखा जी। गाड़ी से जा रहा था हुँ, और हुँ। खड्डा आ गया था जिसकी वजह से आज भी गंभीर जी, रोड हाँ। एक्सीडेंट्स की वजह से वो आज नई ढंग से चल पा रहा है। तो ये बिल्कुल, सब बिल्कुल। रोड की जो टेक्निकलिटी है वो भी जो है काफ़ी बड़ा कारण है हुँ, और साथ में लापरवाही से गाड़ी चलाना और बिल्कुल। उस पे जो है अंकुश नहीं लगा पाना शासन प्रशासन द्वारा, हुँ, ये हुँ, भी हुँ। बहुत बड़ा मुख्य कारण है। बिल्कुल, बिल्कुल। आलोक सूती जी, जैसे कि बोर्ड्स हर जगह लगे रहते हैं, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव करके, और बहुत से ऐसे, अगर हम एडवर्टाइज़मेंट की बात करें तो रोड चलते बहुत से एडवर्टाइज़मेंट और ऐसे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव और नशा ना करके गाड़ी चलाने को लेकर बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन अगर हम देखें, अगर रेशियो इसमें निकाला गया है तो नशा करने
के बाद ड्राइव करने जो करते हैं उसमें एक्सीडेंट्स की जो कीमत है, यानी कि हम अगर परसेंटेज देखें तो वो ज़्यादा नज़र आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आ रही, विशेषकर युवाओं में देखते हैं जो इसमें पढ़ते हैं, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कक्षा 12 के बाद आ जाते हैं, घर से भी अगर संपन्न होते हैं तो उनके पास भी घर से हुँ, अपना जो है 4 पहिया वाहन ले आते हैं और पिकनिक बनाते हैं हुँ, और हुँ, हाई हुँ। स्पीड से जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में रोडों की जो संरचना है वो अच्छी हो गई है। जी। एक्सप्रेस वे भी आपके सामने बन गए हैं। हुँ, तो ऐसे में एक्सप्रेस वे पे चलने के लिए आपके पास जो टायरों की जो कंडीशंस होती है, जी। उसको वो उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब मैंने मस्कत में देखा था हुँ, कि वहाँ पे अगर टायर की एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं तो टायर की एक सर्टेन थिकनेस होती है, उससे कम होते तो चालान हो जाता है। हुँ, हुँ, अभी हुँ। हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना आपने देखा एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, जी, तो हम लोग टायर की स्थिति क्या होती है पता नहीं रहती। आप बिल्कुल। अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हुँ, कि वो हुँ, हुँ। टायर फट जाता है, उससे गंभीर एक्सीडेंट हो रहा है। ये आप चाहे कहीं का एक्सप्रेस हो, मध्य प्रदेश हो, जी। उत्तर प्रदेश का हो, हर जगह देखने मिलती है। हुँ, हुँ, हुँ। हाईवे पे जो है एक एक्सप्रेस वे पे होना चाहिए कि जो टायर हैं उसमें जी। हवा नहीं, नाइट्रोजन भरनी चाहिए, हुँ, तभी आप जो एक्सप्रेस वे पे आप अपनी गाड़ी को ला सकते हैं। तो बिल्कुल। एक कुछ ना कुछ मानक होना चाहिए, लेकिन इन मानकों को हम लोग भारतवर्ष में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे राजस्थान हो, इन हुँ, हुँ, हुँ। मानकों का कोई ध्यान नहीं देते हैं। और बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ जैसा कि आपने बताया ड्रिंक्स एंड ड्राइव वाला, हुँ, कि जब हुँ, हुँ। शराब पीने के बाद विशेषकर रात में जो शराब पी के जो बड़े ट्रक वाले लोग चलाते हैं, जी, वो कभी गंभीरता से हो जाते हैं। और बिल्कुल। यहाँ पे जो अगर ट्रक या बड़ी वाहन की देखें, तो हुँ, हुँ। अगर आप कनाडा में देखें तो वहाँ से 6 से 1 घंटे से ज़्यादा आप वाहन नहीं चला सकते, या 8 घंटा जो जैसे भी जी। कंडीशंस हुँ, होती हुँ, है। हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ तो आप देखिए ट्रक ड्राइवर जो है 12-12 घंटे, 24-24 घंटे जो है नॉन स्टॉप चलाता है, तो वो कहीं न कहीं आदमी है थक जाता है, और एक जरा-सी झपकियाँ, एक जरा-सी चूक एक बड़ा एक्सीडेंट को जो है वो जन्म देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आलोक सोती जी, अगर हम चेकिंग सिस्टम की यहाँ पे बात करें, यानी कि जो हम गाड़ी जैसे हाईवेज़ पे जाते हैं तो टोल टैक्स होता है। क्या आपके हिसाब से क्या लगता है गाड़ियों का जैसे टोल टैक्स लिया जाता है, अगर हम हाईवेज़ की बात करें तो एक चेकिंग सिस्टम भी बनना चाहिए वहाँ पर कि हम गाड़ियों को देख लें क्या वो फिट हैं हाईवे में रन करने के लिए? ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि भारत देश में नहीं है, देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए, जहाँ भी आप चेकिंग सिस्टम लगाएँगे हिंदुस्तान में, ईमानदारी से बता लें, वसूली चालू हो जाएगी, क्योंकि हम हुँ, लोग की आदत है कि उस मानक पे हम लोग अपने वाहन को रख नहीं पाएँगे जी। और उसको 100-200 रुपए दे के अपने वाहन को आगे बढ़ाने पे चल देते हैं। ये हुँ, फैक्ट है, हुँ, इसमें हुँ। हमको कोई जो है इसमें गुरेज नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आप इस तरीके का चेक लगाएँगी तो वसूली बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा। हुँ, हुँ, जो हुँ। ऐसी स्थिति में आपको ये देखना है कि विशेषकर हमको सजग करना है लोगों को कि वो हुँ, अपने दिल से, और जैसे जो बच्चे हैं स्कूल में हैं, तो आपके पाठ्यक्रम में जो है तरीके का रोड सेफ्टी का एक चैप्टर होना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। आपको बिल्कुल। ध्यान होगा जैसे एनवायरनमेंट में जब प्रॉब्लम आई थी तो इन्वायरमेंट साइंस और पूरे डिपार्टमेंट बन गए, रिसर्च होने लगी, एमएससी होने लगी, जी, और जी। एनसीईआरटी ने इसको में रख लिया था। वैसे ही हमको जो है रोड से भी कुछ चैप्टर्स है जो बचपन में बच्चों के ज़हन में डालना है जी, और बताना है, कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, उसके परिणाम क्या हुए थे, उन सब बातों बिल्कुल, को बताना। तो जब बिल्कुल। बच्चा जो है, जब अपनी ज़हन से होगा कि नहीं, हम जब 16 स्कूटी चलाएँगे, जी। हम जाएँगे, सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएँगे, हुँ, तो नियमों को सीखेंगे और जो पालन है उसको करेंगे, लेफ्ट साइड में चलेंगे, अचानक नहीं मुड़ेंगे। जी। ये सब जो मेंटल उस समय स्टेटस होता है जब गाड़ी वाहन को आप चला रहे होते हैं, हुँ, 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 हुँ। वो चीज़ें, वो टेम्परामेंट हमको स्कूल कॉलेज से ही बनाना पड़ेगा और उसी को अपने समाज में लाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप रिच आदमी है, अपना ड्राइवर अफ़ोर्ड कर रहे हैं, तो हुँ, अगर हुँ, आप हुँ। गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, वो जी, कोई गलती कर रहा है तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, उसको समझाइए बिल्कुल। कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, हुँ, तुम हुँ, भी हुँ। मरोगे, हमको भी मारोगे। और जी। जो जैसे तरीके से देखा जाता है कि सेफ्टी बेल्ट है हुँ, या हुँ। हेलमेट लगा के चलना है, तो इसको जो है यूज़ टू होना चाहिए, हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस के रूप में इसको लाना चाहिए, बिल्कुल। रिलिजियसली हम लोग को इसको फॉलो करना चाहिए, हुँ, तब हुँ, हुँ। जाके जो है हम लोग जो है एक सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आलोक सूती, जैसा कि आपने बच्चों को लेकर कहा कि ट्रैफ़िक एजुकेशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम सारे वर्गों की बात कर लें यहाँ पर, तो अगर यूथ तो फिर भी समझ जाएगा, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर ट्रैफ़िक को लेकर उतने ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं हैं, उनके लिए इस समस्या का हल कैसे निकल सकता है?
देखिए, उनके लिए जैसे आपका जो अभिप्राय है मैं समझ रहा हूँ, जो ट्रक और कमर्शियल वाहन है, जो इतने पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, जी। पैसा दे के लाइसेंस बनवा लेते हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे लोगों की समय-समय पे काउंसलिंग होनी बहुत ज़रूरी है और जी, वैसे भी हमने देखा हिंदुस्तान का जितना भी हैवी होता है, वो बड़े आराम से चलता है, सीधे चलता है। जी। लेकिन हमको जो उनके साथ जो 2 ही प्रॉब्लम दिखाई, एक तो वो फटीग जिसे थकान आप कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक चलाता है, तो मानो है उसका शरीर थक जाता है, तब उससे गलती होती है। हुँ, हुँ, दूसरा हमने देखा कि अल्कोहलिक है कि बहुत से ज़्यादा ड्राइवर साहब जो है रात में 2 पैक लगा के भैया हुँ, हमको हुँ। सब कुछ सही दिखता है, जी। बगैर इसके तो हम चला ही नहीं पाते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ। उन चीज़ों की आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बिल्कुल। किस तरीके की इनका ये बिहेव है। हुँ, तो हुँ, हुँ। हिंदुस्तान में दोनों बात ट्रक मालिकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी 40-50 लाख का एक वाहन है, उसके अंदर सामान भी जी। कीमती है। तो हुँ। ऐसे में एक की बजाय 2 ड्राइवर लेके चले, जी। 5-10 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाए। हुँ, हुँ। लेकिन जो है यात्रा जो है वो सुगम होनी चाहिए हुँ, और हुँ। काउंसलिंग करके आप जो ट्रक ड्राइवर जो ड्रिंक करके चलाते हैं, जी। उनको भी जो है कुछ न कुछ रास्ते ट्रैफिक खुला है और हुँ। जिस तरीके से वो नापा जाता है, उन स्थिति को देखना और समझना है। जी। ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पे उनको हुँ, हुँ। जो है आप पास के ढाबे में सुला सकते हैं कि जब तुम जी। सुबह ठीक हो जाना तब आगे जाना, अभी मत जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, हुँ, हुँ, हुँ। दुर्घटना से देर भली है। तो इन सब बिल्कुल। बातों को ध्यान में रख के ही अगर आप चलेंगे, तभी हुँ। दुर्घटनाओं को कम से कम कर पाएँगे। ठीक है। आलोक सूती जी, यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि चुनाव आते हैं तो अलग-अलग कैंपेन अलग-अलग मंत्रियों को लेके होने लगते हैं। सब अपना-अपना एडवर्टाइज़मेंट करने लगते हैं और लेकिन जो बेसिक चीज़ है जैसे सड़क है उसमें इतने लोगों की मौत हो रही है, इस पे ज़्यादा ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है। अगर हम शासन प्रशासन की बात करें, अब यहाँ पे मंत्रालय ने जो लिस्ट जारी की है, वो इंदौर उसमें दूसरे नंबर पे है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिस तरीके से चुनाव में इतना अलर्ट हो जाते हैं सभी लोग, उस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर इसके भी कैंपेन्स चलाए जाएं और इसी के ज़रिए लोगों को एजुकेशन मिलता जाएगा, लोग समझते जाएंगे किस तरीके से हमको हाईवे में या फिर कॉमन रोड्स पर कैसे व्हीकल्स को चलाना है। जी हाँ, स्नेहा जी, मैं समझ रहा हूँ आपका अभिप्राय है, इसको चुनावी मुद्दा आज जितनी जो सरकारें हैं वो चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, वो आज जी। तक उन्होंने इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया है। हालाँकि ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि बिल्कुल। सवा लाख की मृत्यु होना रोड एक्सीडेंट में पूरे हिंदुस्तान में, हम्म। उसमें जो है जो जान-माल का हानि के साथ जो आर्थिक भी नुकसान होता है, उन सब बातों को देखने की बात है। उसके पोस्ट एक्सीडेंट के बाद जो होता है, जो बीमार पड़ जाते हैं उनके इलाज में और ज़िंदगी भर बिल्कुल। हाँ। अपाहिज हो जाते हैं या हम्म। जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनके पे आश्रित होते हैं। अक्सर आपने देखा ड्राइवर होता है, जो हम्म। बेचारा एक निम्न स्तर का कर्मचारी होता है, उसका घर परिवार होता है, जी। उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम्म। इसको चुनावी मुद्दा पता नहीं क्यों नहीं सरकारें बना पाईं, लेकिन कम से कम इसको एक सामाजिक मुद्दा बना के और बिल्कुल। इसको जो है शासन पे और प्रशासन के ऊपर जो है और जो एनजीओ उनको आगे बढ़ना चाहिए। विशेषकर पता नहीं, मैं समझता हूँ कि जो आपकी जो क्या है वो सीएसआर लेती हैं, जो बनाती हैं कॉर्पोरेट सिक्योरिटी हम्म। रेवेन्यू उसका क्या करती हैं जी। कि वो अपनी गाड़ी की सुरक्षित ही बनाने में लगी रहती हैं या हम्म। लोगों को जो है सुरक्षित कहने के लिए जो देना चाहिए, उस जी। पे जो बातें होनी चाहिए, उस पे आदमी ध्यान नहीं देता है। मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि इसको स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा कम से कम बनाया जाए, बिल्कुल। जिससे बिल्कुल। बचपन से इनकलकेट कर पाएँ हम बच्चों को कि हम्म। उसको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है और कैसे ही उसका ट्रैफिक गाड़ी चलाने का टेम्परामेंट क्यों होना कैसा होना चाहिए। सूरज हम्म। पाठक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जी। देखिए इंडिया राइज़ कर रहा है, विकसित हो रहा है, तो इसमें अभी सब जगह जो है मेट्रो ट्रेन नहीं है, आपको कुछ ना कुछ वाहन तो चलाने ही पड़ेंगे बिल्कुल। और एक्सप्रेस हम्म। ये आपको जो है चलाने पड़ेंगे। इन जी। वाहनों को चलाने की जो सुरक्षित होनी चाहिए, जो व्यक्ति की जो जान-माल की सुरक्षा की जो गारंटी होनी चाहिए, उसको आपको नीचे से ही बचपन से ही उसको जो है आपको डेवलप करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहले तो एजुकेशन यानी कि सब्जेक्ट्स में इसको लाना चाहिए, साथ ही साथ लोगों में भी अवेयरनेस लाके और इसको सामाजिक एक मुद्दा बनाकर और इस पर कुछ ना कुछ अच्छे सख्त कदम उठाने बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आलोक सूती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो एक्सीडेंट्स को लेकर रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में दिल्ली के बाद इंदौर दूसरे नंबर पर आ चुका है
और अगर हम इंदौर की बात करें तो बहुत सी ऐसी लापरवाही हाईवेज में, रिंग रोड्स में ऐसी बहुत सी लापरवाही बरती जाती है जिस पर ध्यान किसी का भी केंद्रित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर हम तेज रफ्तार वाहन की बात करें, साथ ही साथ अगर हम चेकिंग की बात करें तो चेकिंग प्लान्स भी कुछ खास वहां पे नजर नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी सामने निकल के आई है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मात्रा बहुत है और स्टूडेंट्स में ट्रैफिक को लेकर एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ट्रैफिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। अब दूसरे नंबर पे इंदौर आ चुका है। देखना ये होगा कि दूसरे नंबर पे आने के बाद किस तरीके के सख्त कदम इंदौर में उठाए जाते हैं। अगर हम देश की बात करें तो पहले नंबर पे दिल्ली है और दूसरे नंबर पे इंदौर है, तो यहाँ पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ पर शासन प्रशासन अलर्ट नजर आता है और इस पर सॉलिड कदम उठाते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।